हमें डिस्काउंट से दोस्ती के आधार पर दे रहा है, फिर भी उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी अंबानी जैसियों के लिए तेल पर छूट दे रही है। अडानी अंबानी जी के लिए मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अडानी का 10 वर्ष पहले अमीरी में दुनिया में 157 या 59वां स्थान था, आज 3रा स्थान है। ये खाने दे रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये धन कहाँ जमा हो रहा है? तो भाई ये तो झूठ के जुमले, सारे ही जुमले हैं। झूठ हो रहे हैं, झूठ ही पका रहे हैं और झूठ ही खिला रहे हैं जनता को। जिस वक्त अमित शाह ने मीडिया के भाइयों ने सवाल किया कि आपने ये वादे किए थे तो सारे धन का क्या हुआ, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन के जुमले थे। इलेक्शन के जुमले का मतलब पैसा दिया 20 करोड़ की जनता को, 140 करोड़ जनता को पैसा देने के बाद जनता रूपी अदालत को इनको सजा देनी चाहिए थी। अदालत में अपने कसूर को कोई कन्फेस कर ले तो फिर सजा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जनता ने माफ फिर भी कर दिया कि एक और खेल पहुंचा दिया। मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सतपाल मलिक जी की जवानी, उन्होंने सारा भेद खोल दिया। सतपाल मलिक उन्हीं का गवर्नर है, बीजेपी का गवर्नर, कश्मीर में थे, उन्होंने सारा भेद को खोल दिया। तो इन्होंने तो समाज को लड़ा करके हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे ना हिंदुस्तान जा रहा कहीं, ना पाकिस्तान जा रहा, दोनों अलग अलग देश हैं। जियो और जीनो दे के आधार पर रहना चाहिए। वो आपस में राजनीति के लिए द्वेष फैला करके हुकूमत सत्ता को चिपके रहना चाहते हो, तो आज ये सबसे बड़ी खतरनाक लड़ाई ये है कि आज समाज में ऐसी वातावरण पैदा हो गया कि देश के लिए भी, आज़ादी के लिए एक बार फिर खतरा पैदा हो रहा है। महंगाई को भी छोड़ दे, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, करप्शन की बात नहीं करते। करप्शन के बहुत किस्से सुने हुए, मैं तो नहीं कह रहा भाई, मैं तो सुनता ही, मुझे तो पता ही था इस इलेक्शन में लग रहा है। फरीदाबाद की जनता तो चारों तरफ ये कहती है कि अपने करप्शन पाल को हटाएंगे। करप्शन पाल नाम धर रखा है, जनता की बात कह रहा हूँ। तो ये लड़ाई आज उस सिद्धांत की है, देश के उस सिद्धांतों की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है। ये आपको निर्णय लेना होगा, ये निर्णय तो आप किए बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें विचार करना होगा कि आज देश कहाँ खड़ा है। मैं तो आपको 2 बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारा मैनिफेस्टो हमने तैयार किया, राहुल गांधी जी ने। इतनी बड़ी यात्रा जिस राहुल जी के ये बदनाम करते हैं, ये भयभीत भी कांग्रेस और राहुल से ही, सच्चाई है। ये चारों तरफ कांग्रेस जीतती है, इसलिए जहर उबलते रहते हैं। ये गोबल्स के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। एक झूठ को सदा पूरे बोले चले जाओ, उसका कहीं अपवाद ना हो, लोग ये समझ लें कि जो सच्ची है, उस दूरी पर चल रही है। तो आज हमने मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने तैयार किया है कांग्रेस नोटिस से कि 300 यूनिट तक हम गरीब के लिए, गरीब आदमी के यूनिट भुगता है गांव में, 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। आकर के आशीर्वाद दो, बदरपुर बॉर्डर तक पार जाएगी तो मैं उनके पगड़ी बनवाऊंगा। देखो 2 चीजें इसमें, फरीदाबाद में 16 लाख वोट है, फरीदाबाद शहर में, और पलवल जिले में 8 लाख 8.5 लाख वोट है। लेकिन वो शहरी लोग हैं, अगर हमने उनसे फालतू वोट पोलिंग कर दी तो यह बराबर बचता रहेगा। और पलवल जिले से इतनी जीत होनी चाहिए कि आज तक किसी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं करी।
हमारी माता बहन बैठे हैं, मैं इनसे माफी चाहूंगा, मैं भूल गया इनका संबोधन। और नौजवान भाई भी हैं, अर्थ जोड़ लगा ले, कोई और बड़ो नेता जोड़ लगा ले, कोई बड़ो चौधरी जोड़ लगा ले। अगर आपके मनपसंद का कैंडिडेट नहीं होता तो चुनाव, जनता तो की है, ठीक है। अब हिसाब लगा लो, मैं ज्यादा नहीं कहता। राष्ट्रपति तो इलेक्शनों में जाता नहीं है और प्रधानमंत्री के बड़ा कोई नेता ना है, लेकिन जब जनता का मन उतर जाता है तो कितना ही घेरा रहे, मेरी वाली बात है, कितना ही घेरा रहे, वह कोई फर्क ना करो, ठीक है ना। चौधरी साहब रोज वो बात करते हैं, इनमें रोज रहते हैं कि आपके दर्शन के लिए, आपके बुखार वृद्ध से जो बात सुनने के लिए एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है बूथ जीता तो इलेक्शन जीता, या बूथ है तो कोई लटके गुंडा के जीत गए, पुलिस के बल से भी जीत सकती है सरकार, लेकिन इलेक्शन वही जीतता है जो वोट जीतता है और दिल जीतता है। हमारा दिल जीतने वाला कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपना संबोधन करें।